आत्मीय भाइयों और बहनों, अखंड ज्योति मार्च 2025 पृष्ठ 63 से पढ़कर सुनाते हैं। अपनों से अपनी बात। आइए सुनते हैं। अखंड ज्योति के सच्चे उत्तराधिकारी बने। मित्रों, अखंड ज्योति इस धरा पर युग परिवर्तन के लिए अवतरित होने वाली शक्ति का स्रोत है। यह परम पूज्य गुरुदेव की आध्यात्मिक चेतना का प्रथम स्फुटन है। इसमें समष्टि चेतना के संदोहन और व्यष्टि चेतना के संवर्धन की असीम ऊर्जा समाहित है। इष्ट के प्रति जिनके भीतर श्रद्धा, समर्पण और विश्वास है, वे इसकी शक्ति, सामर्थ्य और महत्ता को सहज ही अनुभव कर लेते हैं। लेकिन जिस प्रकार बंद आंखों के सामने सूर्य का प्रकाश भी निरर्थक सिद्ध होता है, अंधकार बना ही रहता है, उसी प्रकार अंतःकरण के किवाड़ यदि बंद है तो इस ऊर्जा का, शक्ति स्रोत का कहीं कोई आभास तक नहीं मिलता। बस स्थूल चक्षु से दिखाई पड़ने वाली एक प्रकाश की लौ मात्र का अनुभव हिस्से में आता है। अखंड ज्योति के वास्तविक स्वरूप का बोध तो केवल हृदय गुहा के झरोखे से ही संभव है। हृदय जितना प्रेम से, श्रद्धा, समर्पण के भाव से भरता जाएगा, उसी अनुपात में इसकी शक्ति, ऊर्जा, संकल्प और सामर्थ्य का प्रकटीकरण जीवन में प्रत्यक्ष होने लगेगा। हम सभी के लिए अखंड ज्योति हमारे ऋषि युग में परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का साकार विग्रह है। उनके प्राण, तप और शक्ति का तेज ही इसकी अखंडता का आधार है। यह विश्व मानवता के कल्याण और नव निर्माण के लिए प्रज्वलित हुई युग शक्ति का केंद्र है। यही ज्ञान गंगोत्री का नाभि स्थल है। इसके अखंड प्रदीप्त प्रकाश में आध्यात्मिक चेतना का अथाह समुद्र लहराता है। इसके दर्शन, स्मरण मात्र से अंतस के कलमश कषाय धुलने लगते हैं और सौभाग्य की परतें स्वतः खुलने लगती हैं। पूज्यवर के अनुचरों, परिजनों, साधकों के लिए तो यही मर्म उनके जीवन की सच्चाई है। यहाँ अखंड ज्योति के प्रति श्रद्धा की गहनता में ही हम सभी का आध्यात्मिक संबंध परिभाषित होता है। प्रेम ही विश्वव्यापी विराट परिवार का सृजन कर देने वाली संवेदना को प्रवाहित बनाए हुए है और इसके प्रति समर्पण का स्वरूप उस महान पुरुषार्थ को उत्पन्न करता है जिसे लोक कल्याण और आत्म कल्याण के मार्ग पर हमारा मिशन अब तक सफल रहा है और आगे भी लक्ष्य प्राप्ति तक बना रहेगा। श्रद्धा, प्रेम, समर्पण यही कसौटी है और हम सभी की पात्रता का मानदंड भी। इस पात्रता को अर्जित करने, धारण करने वाला प्रत्येक जन अखंड ज्योति में प्रतिष्ठित आध्यात्मिक सत्ता का सच्चा उत्तराधिकारी है। लेकिन यह सौभाग्य उसी के लिए बन पड़ता है जिसके हृदय के किवाड़ खुले हैं, क्योंकि सुपात्रता को विकसित करने वाली उक्त तीनों क्षमताओं का प्राकट्य हृदय क्षेत्र के धरातल पर ही संभव होता है। इसका शिक्षण और प्रेरणाएं पूज्य गुरुदेव के विचारों में सर्वत्र संव्याप्त हैं। मित्रों, इस कसौटी पर
वे भी खरे उतरे हैं, तभी उन्हें अपने आराध्य की सिद्धि मिल पाई। हमारे लिए भी उन्होंने यही दिशा निर्देश और आदर्श रखा है। इस अद्वितीय विराट संगठन का रहस्य इन्हीं तीनों को हमें स्वयं धारण करने और सब में बांटने फैलाने का उत्तरदायित्व मिला है। इन दिनों इसी निमित्त समस्त गतिविधियों अभियानों को केंद्रीभूत कर संचालित करने की प्रक्रिया अपनाई गई है। विभिन्न प्रकार के आयोजनों, यात्राओं, प्रशिक्षणों, साधना अनुष्ठानों के पीछे यही तत्व मौजूद हैं। हम एक क्षण के लिए भी कैसे भूल सकते हैं कि हमारे गुरु ने विश्व मानवता को उज्जवल भविष्य का आश्वासन दिया है। आज 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में जहां खड़े हैं, वहां से जन साधारण के लिए उज्जवल भविष्य की संभावना को देख पाना, समझ पाना असंभव है। हम में से भी जिनकी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की डोर कमजोर है, उनके मनों में भी शंका कुशंका पनप सकती है। यह सब स्वाभाविक भी है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष में दिखाई पड़ने वाला वर्तमान का परिदृश्य अत्यंत भयानक और निराशाजन्य है। वर्तमान का परिदृश्य जो हमें प्रत्यक्ष में दिखाई पड़ रहा है। जाने कितने देश युद्ध को आतुर खड़े हैं, कई युद्ध में उतरते दिख रहे हैं। कोई भ्रष्टाचार तो कोई आतंकवाद से ग्रस्त है। उपयोगितावादी, स्वार्थवादी, अहम और वर्चस्ववादी भावना व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व समुदाय सभी स्तरों पर हावी होकर जीवन की दिशा और दशा को विद्रूप कर रही है। आधुनिकता, भोगवाद और विज्ञान तकनीकी के सम्मिश्रण से पूरे विश्व में एक नई संस्कृति पनप रही है, जो जीवन को पुष्ट करने के स्थान पर खोखला और खाली बना रही है। फिर ऐसी विषमता में भला कोई उज्जवल भविष्य की संकल्पना पर विश्वास करे भी तो कैसे? परंतु जो अध्यात्म की शक्ति और आप्त पुरुषों की वाणी की महत्ता से परिचित है, वे उनके कथन की सत्यता पर अटूट विश्वास कर अडिग बने रहते हैं। पूज्यवर के वचन आप्त वचन है और वे अध्यात्म के धरातल पर ऋषि संकल्प से निस्तृत हैं। अतः उज्जवल भविष्य की संभावना का साकार होना सुनिश्चित माना जाना चाहिए। सूक्ष्म और कारण जगत में इसकी पृष्ठभूमि पहले ही बन चुकी है। अब बस आवश्यकता है इसे साकार बनाने वाले धरातल को तैयार करने की। वह धरातल भी कहीं और नहीं बल्कि प्रत्येक के भीतर मौजूद अपना हृदय क्षेत्र है। हृदय क्षेत्र है। हृदय पटल बंद होने से ही मानवता के ऊपर विभीषिकाएं हावी हुई हैं और उसका जीवन दूभर हो उठा। इसके खुलते ही समस्त समस्याएं स्वतः तिरोहित हो जाएंगी। दृश्य जगत के रंगमंच पर दिखाई पड़ने वाली नाटक नौटंकी पटकथा के बदलते ही समाप्त हो जाएगी और स्वर्णिम भविष्य का अरुणोदय समस्त विश्व वस्तुतः पर विकीर्ण दिखाई देगा। दुनिया की कोई भी शक्ति इस ऋषि संकल्प को पूरा होने से रोक नहीं सकती। जो कोई भी इस ऋषि संकल्प के साथ जुड़ पाए हैं अथवा आगे जुड़ेंगे, वह परम सौभाग्य के द्योतक रहेंगे। परम सौभाग्य के द्योतक बनेंगे। अभी का समय उस ऋषि संकल्प को साकार बनाने वाले धरातल को तैयार करने का है। सभी बंद हृदय के दरवाजों पर
दस्तक देने का है। लोगों के हृदय पटल खुले बिना, अंतःकरण के जागे बिना यह धरती संवेदनहीन, शांतिहीन, मानवताहीन और अंततः मानवहीन होने की दिशा में आगे बढ़ते हुए अस्तित्वहीन हो जाएगी। अतः अंतःकरण का जागरण ही एकमात्र विकल्प है। जहाँ प्रेम, विश्वास, स्नेह, सुख, सौभाग्य, शांति और आनंद का बीजारोपण संभव हो सकेगा। साथियों, अखंड ज्योत के रूप में जो विरासत हमें पूज्य गुरुदेव ने सौंपी है, उसके प्रति अपने उत्तरदायित्व के निर्वाह का शंखनाद हो चुका है। समय की पुकार उठ चुकी है और कारवां निकल पड़ा है। भाव संवेदना की गंगोत्री से ज्योति कलश में समाहित होकर युग शक्ति का प्रवाह फूट पड़ा है। कहीं कोई कोना छूट न जाए, कोई अंतःकरण रीता न रह जाए, यह जिम्मेदारी हमारी है। घड़ा यदि औंधा पड़ा है तो फिर बारिश चाहे जितनी भी हो वह खाली का खाली ही रहेगा। बाहर से भले ही गीला दिखाई दे, परंतु उसकी पात्रता और सार्थकता का मूल्य शून्य ही रहेगा। मनुष्य की पात्रता मनुष्यत्व में है। मनुष्य की पात्रता मनुष्यत्व में है। उसकी सार्थकता प्रेम, दया, करुणा, सेवा, समर्पण, त्याग जैसे गुणों से सिद्ध होती है। इसके बिना उसका जीवन खाली घड़े से ज्यादा कुछ नहीं। हमें अपने चारों ओर देखना है कि कहीं कोई खाली न रह जाए। हर एक तक पहुंचना, उन्हें युग शक्ति के प्रवाह की ओर उन्मुख करना, उनके हृदय पटल की कुंडी खोलने का काम करना है। हर एक हृदय में भाव संवेदना का दीपक जलाने की शक्ति सामर्थ्य अखंड ज्योति में विद्यमान है। हमें सिर्फ हर घर में, हर कोने में, हर बंद हृदय की चौखट तक पहुंचना है। यही हमारा काम है। इसी के निमित्त पुकार है कि अपना मोर्चा संभाल लिया जाए। जहां शिथिलता महसूस हो रही हो, उत्साह जोश धीमा हो उठा हो, निष्क्रियता झलक रही हो, इन्हें तुरंत त्यागें। ये समय अखंड ज्योति के सच्चे उत्तराधिकारी होने की पात्रता को सिद्ध करने का है। पूर्ण सक्रियता, सजगता और कर्मठता के साथ अपनी श्रद्धा, प्रेम और समर्पण की विरासत को अभिव्यक्ति देने का है। अगले दिनों ऋषि संकल्प का यह महाअभियान और ज्यादा तीव्र से तीव्र होने वाला है। संघर्ष बाहर का नहीं, भीतर का छिड़ने वाला है। हमारी आस्था, विश्वास, श्रद्धा, समर्पण को कड़ी चुनौती मिलने वाली है। अतः ध्यान रहे साधना की, ध्यान रहे साधना की, उपासना की डोर ढीली न पड़ने पाए। वैयक्तिक, सामूहिक और सार्वजनिक साधना, जब तप अनुष्ठान की प्रक्रिया यथावत बनी रहे, इसका भी ध्यान रखना है। जो नए जुड़े हैं उनका यथासंभव मार्गदर्शन करें। जो नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें जुड़ने के लिए प्रेरित करें। साधना ही हमारी अंतरात्मा का आहार है। भीतर की श्रद्धा, आस्था और विश्वास की दृढ़ता का आधार है। हम जिस महान लक्ष्य के साथ जुड़े हैं, साथियों, हम जिस महान लक्ष्य के साथ जुड़े हैं, जिस उद्देश्य से चले हैं, उसके लिए साधना की अनिवार्यता भी है। अखंड ज्योति की अखंड दीप्ति के समक्ष अखंड जप तप की साधना निरंतर चल रही है। इसके आध्यात्मिक वैभव
ऊर्जा और शक्ति से जुड़ने का एकमात्र साधना ही मार्ग है, अन्य कोई कुछ नहीं। ओम शांति। साथियों, धर्म एवं अध्यात्म के तत्व ज्ञान का वैज्ञानिक विश्लेषण अखंड ज्योति कर रही है और इसे अपने जीवन में उतारने के लिए नित्य इसका स्वाध्याय अगर किया जाता रहे तो निश्चित ही हम उस श्रेणी में खड़े होंगे जहां हम कुछ कह पाएंगे कि नहीं साहब, हम भी इस बदलते युग में अपना योगदान दे पाए हैं। ओम शांति।